तो क्या आप हमें समझा सकते हैं डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्रिपरेशन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं डेटा क्लीनिंग। जो डेटा मिलता है वो मैसी है, मिसिंग वैल्यूज है, डुप्लीकेट है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट है। यूजिंग पावर क्वेरी एंड एसक्यूएल आप नल वैल्यूज को हटाओगे, डेटा फॉर्मेट का स्टैंडर्ड बनाओगे, प्रोडक्ट नेम को करेक्ट करोगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करोगे। हेलो और वेलकम है आज के हमारे पॉडकास्ट में, जिसका हमने नाम रखा है क्रैक द कोड फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे किस तरह से आप रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द इंडस्ट्री रेडी टूल्स जैसे कि एक्सेल हो या पावर बीआई है या एसक्यूएल है। इन टूल्स का यूज़ करते हुए आप सीखेंगे किस तरह से आप डेटा को क्लीन, प्रोसेस एंड फिल्टर कर सकते हैं। इवन आप डेटा फ्रेंडलिंग भी इसमें सीख रहे हो। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट के होस्ट हैं मिस्टर सिद्धार्थ पारक, जो हमें इस डेटा जर्नी पे साथ में लेके चलेंगे। तो आइए हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू मिस्टर सिद्धार्थ। पहले समझते हैं बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। चलिए एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी शुरू करते हैं। सोचिए आप एक रिटेल कंपनी है जहाँ पर आप बिजनेस एनालिस्ट हो। आपका काम है समझना सेल्स क्यों गिर रही है। आपको मिलता है एक बड़ा सेल ट्रांजैक्शन, एक डेटा सेट, कस्टमर डिटेल्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज, स्टोर लोकेशन इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग स्पेंड डेटा। अब सवाल है कहानी शुरू कहाँ से की जाए। तो आप हमें ये बताइए कि इस प्रोसेस के लिए हमें कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह से हम इन्हें यूज़ करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए आपको एक स्ट्रॉन्ग टूल किट, जिसमें आपका एडवांस एक्सेल है, एसक्यूएल है, पावर बीआई है और भी काफ़ी एआई के टूल्स है। एडवांस एक्सेल डेटा एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए, जिसमें जैसे पिवट टेबल्स है, पावर क्वेरी है, लुकअप्स है, इंडेक्स एंड मैचेस है और चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एसक्यूएल है जो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, लार्ज डेटा सेट से डेटा निकालना, ज्वाइन करना, फिल्टरिंग करना, ये सब हम एसक्यूएल में कर सकते हैं। पावर बीआई डेटा स्टोरी दिखाने के लिए, जो इंसाइट्स मिलती है उनको आप पावर बीआई के डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करके एक मैनेजमेंट को एक क्लियर पिक्चर दे सकते हो। तो क्या आप हमें समझा सकते हैं डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्रिपरेशन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं डेटा क्लीनिंग। जो डेटा मिलता है वो मैसी है, मिसिंग वैल्यूज है, डुप्लीकेट है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट है। यूजिंग पावर क्वेरी एंड एसक्यूएल आप नल वैल्यूज को हटाओगे, डेटा फॉर्मेट का स्टैंडर्ड बनाओगे, प्रोडक्ट नेम को करेक्ट करोगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करोगे। उसके बाद आप करते हो डेटा नॉर्मलाइजेशन, यानी कि डेटा को लॉजिकल टेबल में तोड़ना, लाइक कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स एंड स्टोर्स। इससे आपको मिलता है क्लीन एंड स्ट्रक्चर डेटा, जो डेटा मॉडलिंग के लिए रेडी है। डेटा मॉडलिंग ये क्या होता है? डेटा मॉडलिंग पावर बीआई या एक्सेल में आप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट कर सकते हो, लाइक हर ऑर्डर लिंक्ड है कस्टमर से, हर प्रोडक्ट लिंक्ड है कैटेगरी से, हर सेल लिंक्ड है एक स्टोर से। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बना के आपका मॉडल पावरफुल बन जाता है। अब आप इजीली डेटा को स्लाइस डाउन कर सकते हो बाय प्रोडक्ट, बाय रीजन, बाय कस्टमर और टाइम। क्लीन एंड मॉडल डेटा के बाद आप शुरू करते हो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एवरेज कितना है, एवरेज सेल कितना है, मंथली सेल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी सबसे ज़्यादा बिका है। यहाँ आप करते हो यूनिवेरिएंट एनालिसिस, यानी कि वेरिएबल का एनालिसिस। एक्सेल में हिस्टोग्राम या बॉक्स प्लॉट, पावर बीआई में सिंपल बार चार्ट्स और फिल्टर्स। आपको पता चलता है कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट की सेल्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। तो क्या अब हम बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस के साथ आगे काम कर सकते हैं? हाँ, अब चलते हैं डीपर एनालिसिस की तरफ। बाइवेरिएंट एनालिसिस, दो वेरिएबल को कंपेयर करना, जैसे मार्केटिंग स्पेंड एंड सेल्स। आप देख रहे हो कि जहां स्पेंड कम था, सेल्स भी कम हुई है। मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, तीन से ज़्यादा वेरिएबल को एक साथ में देखना, जैसे सेल्स, प्रोडक्ट, रीजन और कस्टमर टाइप। आप स्कैटर प्लॉट और कोरिलेशन मैट्रिक्स से पैटर्न समझने लगे हो। आपको मिलता है एक क्लियर सिग्नल। यंग कस्टमर इन मेट्रो सिटीज ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेना बंद कर दिया है, शायद कंपटीशन वजह है। तो क्या अब आप फाइनली डैशबोर्ड बनाने की तरफ जा सकते हैं? डैशबोर्ड्स बनाना, इंसाइट्स मिलती है। आप क्रिएट करते हो इंटरैक्टिव पावर बीआई डैशबोर्ड। केपीआई दिखाता है टोटल सेल्स, डिक्लाइन परसेंटेज और एक्टिव कस्टमर। ट्रेंड लाइन मंथली परफॉर्मेंस दिखाता है। हीट मैप शो करता है रीजनल सेल्स। चार्ट बनाने से ये पता चलता है कि किस एज ग्रुप ने क्या खरीदा। डैशबोर्ड मैनेजमेंट को रियल टाइम डेटा एक्सप्लोर करके देता है और स्टोरी ये निकल के आती है कि डिक्लाइन सेल्स रैंडम नहीं था, ये रीजनल, डेमोग्राफिक या मार्केटिंग स्ट्रेटजी से लिंक्ड था। तो ये इंसाइट्स हमें डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर सकती है?
फाइनल रिपोर्ट्स में आप दे सकते हो फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन एंड फोरकास्टिंग। फाइंडिंग्स, लो मार्केटिंग बजट ने अर्बन एरिया में सेल्स को इम्पैक्ट किया। रिकमेंडेशन, बजट इंक्रीज करो, यंग ऑडियंस के लिए पैकेजिंग चेंज करो, डिजिटल कैंपेन्स बढ़ाओ। फोरकास्टिंग क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस के बेसिस पे अगले क्वार्टर में 12% की सेल्स ग्रो हो सकती है। लीडरशिप आपके रिकमेंडेशन को फॉलो करता है और नेक्स्ट क्वार्टर में सेल्स जंप करता है। आपका एनालिसिस बनता है डिसीजन मेकिंग का बेस। तो क्या सीखा आज? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। एडवांस एक्सेल, क्विक डेटा एक्सप्लोरेशन एंड क्लीनिंग, एसक्यूएल, लार्ज डेटा से स्मार्ट क्वेरीज, पावर बीआई, इंसाइट्स को विजुअलाइज करने का बेस्ट टूल, स्टैटिस्टिक्स, डेटा को समझने का साइंस, एंड मॉडलिंग एनालिसिस, बिजनेस के पीछे की कहानी दिखाने के। याद रखो, बिजनेस एनालिटिक्स सिर्फ नंबर नहीं, एक कहानी है जो सही डिसीजन तक ले जाती है। तो आज का हम एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड का आप इंतज़ार कीजिए जहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेटा साइंस एंड जनरेटिव एआई। तब तक आप डेटा एक्सप्लोर करते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए और बिजनेस का पोर्ट क्रैक करते रहिए।